ये फिल्म टॉक्सिक बेस्ड है गोवा और पोर्चुगल के ज़माने की, जो 1960 1967 जब पोर्चुगल नहीं छोड़ रहा था इंडिया, ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, तब कैसे माफिया अंडरवर्ल्ड का जोर पकड़ा था। और उन्हीं दिनों की ये कहानी है जहां हमारा हीरो यश, जो माफिया में है, अंडरवर्ल्ड में है, ओपियम, ड्रग्स, एक्शन, सारी अंडरवर्ल्ड की बातें हमको रिप्रेजेंट होती है थ्रू यश एंड अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स। तो फिल्म तो शुरू होती है बहुत स्टाइल से, बहुत ड्रामा से इन्वॉल्व करती है। आपको भी लगता है कि कुछ ज़बरदस्त देखने जा रहे हो और इन्वॉल्व होना शुरू होते हो। चलते चलते मगर इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स, इतने ज़्यादा सीन्स, उलझ जाती है चीज़ें। ऐसा लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्टाइल बहुत है और एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, सिनेमाटोग्राफी यानी कि द डीओपी ने काम बहुत अच्छा किया है, तो आप वो रिच प्रोडक्शन वैल्यूज़ में खोते हुए और यश को एडमायर करते हुए, क्योंकि यश का स्टाइल तो नज़र आता है, प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज, मगर आपको कैरेक्टर्स समझ में नहीं आ रहे हैं, आप एब्जॉर्ब नहीं होते हो, आप कहानी के साथ मूव नहीं कर रहे हो। मगर क्योंकि पिक्चर शुरू हुई है और आधा एक घंटा हुआ है तो आप साथ में पकड़ के चलना चाहते हो। बट चलते चलते फिर जो हाईलाइट होता है वो है कियारा आडवाणी की प्रेजेंस। कियारा आडवाणी और यश का जो रोमांस दिखाया है वो बड़ा नेचुरल, एक लव दिखाया है। कैसे उनके डायलॉग है, वो कहती जब तुम मुझे मालिक की तरह नहीं समझोगे, जब तुम मुझसे प्यार करो, मुझे आशिक समझो, मुझे अपना पार्टनर समझो, तब आना। और वो बड़ा इम्प्रेस्ड होता है। तो डायलॉग से प्यार एक इस्टेब्लिश होता है, डायलॉग से अंडरवर्ल्ड का जो इसका डॉन वाला एटीट्यूड है वो भी बड़ा ज़बरदस्त मासी लगा है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री वाकई में बहुत ब्लॉसम करती है, खिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। कियारा आडवाणी और यश का रोमांस, इनके गाने, वो तबाही तबाही गाना इज़ अ हिट। म्यूज़िकली बैकग्राउंड म्यूज़िक कहीं कहीं बहुत जारिंग हो जाता है, स्पेशली सेकंड हाफ में, बट अदरवाइज बैकग्राउंड म्यूज़िक मैच कर रहा है, एक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर डायलॉग फर्स्ट हाफ में स्पेशली मैं बोलूँगा कमाल के, नयनतारा के डायलॉग। नयनतारा जो बहन बनी है यश की, कैसे उसकी गाइडेंस एंड गाइडिंग स्पिरिट रहती है थ्रू आउट, कमाल के डायलॉग है। यश के डायलॉग अच्छे हैं, मासी है फीलिंग। और आप फर्स्ट हाफ में मैनेज करते हुए निकल जाते हो, क्योंकि बहुत चीज़ें हाइलाइट्स आती है तो आपको महसूस नहीं होता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी लेंदी थी, थोड़ी ड्रैगिंग थी, बट यू आर सेटिस्फाइड एंड यू गो अलॉन्ग विथ ऑल द आर्टिस्ट परफॉर्मेंसेस। फिल्म जाके सेकेंड हाफ में जब शुरू होती है तो फिर आप उम्मीदों से आते हो कि यार अभी कुछ और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, बट अफसोस फिल्म आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा नीचे आने लगती है, डूबने लगती है मैं कहूँगा, क्योंकि डायलॉग में भी कुछ इतना मज़ा नहीं आ रहा है। सेकंड हाफ में कहानी कुछ मूव नहीं हो रही है, बाप बेटे का क्लैश दिखाया है और रूटीन एक्शन एक्शन एक्शन, एंड नयनतारा इज़ नॉट दैट, तो यू मिस अ लॉट ऑफ, I mean, bigness of the film. You definitely enjoy the production values and style, but ड्रैग करती है कहानी, कुछ नहीं पकड़ती है, स्क्रीन प्ले लूज़ हो जाता है। आपको भी फील होता है कि क्यों एक चीज़ जो आगे जा सकती थी, बड़ा कुछ बन सकती थी, क्यों इस तरह ड्रैग करते जा रही। बहुत एडिटिंग की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। फर्स्ट हाफ में तो बहुत थोड़ी एडिटिंग चाहिए, बट सेकंड हाफ में हेविली एडिट करना चाहिए, क्योंकि सर को पकड़ लेती है। यू गेट बोर्ड एट प्लेसेस, यू गेट स्लीपी। एंड में प्री क्लाइमेक्स काफ़ी कुछ रिपीट हो रहा है। इस फिल्म ने सेकंड हाफ में अपने आप ही अपनी कबर खोदने का रास्ता ढूंढा। क्यों ढूंढा, क्यों ऐसे किया गीता मोहनदास ने, आई एम शॉक। वाकई में एंड में जाते जाते पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। आप बोर होके, आप निराश होके बाहर निकलते हो। तो इसके जो हाइलाइट्स हैं मैं वो कहूँगा कि यश की प्रेजेंस, यश इज़ सुपर्ब थ्रू आउट इन द फिल्म, इन द रोल ऑफ दैट माफिया डॉन, एज अ लवर, एज अ फादर, हर चीज़ में यश का एक प्रभाव, एक प्रेजेंस महसूस होती है। उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। साउंड मेरे को शुरू में कहीं कहीं कियारा आडवाणी की क्लियरली नहीं सुनाई दी, मे बी थोड़ा कुछ पोर्शन प्रॉपरली डब नहीं हुआ है या कुछ साउंड रिकॉर्डिस्ट ने चेक नहीं किया है। बट
एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश के डायलॉग बहुत है, तो हिंदी ऑडियंस को उसमें कुछ सबटाइटल्स होने चाहिए थे, वो नहीं है। जेन ज़ी को फर्स्ट हाफ में तो मज़ा आएगा बिकॉज काफ़ी इंग्लिश के जो बैड वर्ड्स हैं वो बड़ा फ्रीली यूज़ हुआ है, जैसे कि यूथ यूज़ करता है। मगर सेकेंड हाफ में जेन ज़ी भी निराश हो जाएंगे और बाकी सब भी बहुत दुखी होकर बाहर निकलेंगे थिएटर से। टॉक्सिक इज़ आउट एंड आउट यश फिल्म। यश ने बहुत अच्छा काम किया है, साथ में कियारा आडवाणी बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड परफॉर्मेंस। इफ़ेक्टिवली नज़र आए उनके लव के सीन्स, बड़े नेचुरल, बड़े ज़बरदस्त अच्छे लगे हैं, ब्यूटीफुल। फिर आपकी हुमा कुरैशी इज़ वेरी गुड। नयनतारा हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब। शी इज़ लुक लाइक दैट पावरफुल एल्डर सिस्टर, और कैसे दुख झेल रही है और कैसे संभाल रही है पूरा एम्पायर, ब्यूटीफुल। देन रुक्मिणी भी बहुत अच्छी लगी है, जो सिंसियर रोमांस में पड़ी लवर, एंड हाउ शी इज़ लाइक अ मदर ऑल्सो, फैंटास्टिक। आई थिंक सब एक्टर्स अच्छे थे। ओवरऑल कॉस्ट्यूम्स आर ब्रिलियंट, लुक इज़ ब्रिलियंट, प्रोडक्शन डिज़ाइनर की तारीफ़ करनी चाहिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है उसने अपने ढंग से, पोर्चुगल गोवा वाली फीलिंग आती है, खर्चा बहुत किया है। और डीओपी तो मैंने कहा ही बहुत बढ़िया है। एक्शन इज़ माइंड ब्लोइंग, सुपर, बट एक्सेसिव एक्शन जब हो जाता है तो फिर मीनिंगफुल नहीं रहता है, क्योंकि आपका फिर दिल नहीं लगता है उस एक्शन में। एक्शन विथ सम मीनिंग, विथ अ सीन दैट टेक्स यू अलॉन्ग विद दैट एक्शन, यू एन्जॉय। फिर एक पॉइंट के बाद आपको सेकेंड हाफ में एक्शन में नींद आने लगती है। दो एक्शन इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंटरनेशनल क्लास। फिर म्यूज़िक में कहूँगा तबाही गाना अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूज़िक सेकंड हाफ में बहुत जारिंग हो जाता है, कहीं कहीं बहुत डन डन डन। आपको लगता है यार क्यों, पहले ही हम शोर सुन रहे हैं एक्शन का, उसके ऊपर से इतना ज़ोरदार हैवी म्यूज़िक, यू गेट मोर टेंस्ड। ऑलरेडी पत्थर पड़ रहे हैं सीन से, और बैकग्राउंड म्यूज़िक हैवी से और पथरीला लगता है। डायरेक्टर ने सीन्स तो टेकिंग अच्छी ली है, डायरेक्टर ने लव बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया है डायलॉग बाजी से, जो फीलिंग आती है, रोमांटिक सीन्स, परफॉर्मेंसेस फ्रॉम आर्टिस्ट। मगर डायरेक्टर स्क्रीन प्ले को क्यों नहीं जान दे पाया, स्क्रीन प्ले क्यों ऐसे थका हुआ है, जो आपको भी थका देता है। ऑडियंस थिएटर में कहीं कहीं कुछ बातें करने लगती है, कुछ बाहर चले जाते, बिकॉज लिस्टलेस हो जाता है, पावरलेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, आपको इन्वॉल्व नहीं करता है। सेकेंड हाफ डायरेक्टर को बताना चाहिए था, डायरेक्टर ने ख़राब कर दिया। सेकेंड हाफ में ऑब्सेस्ड हो गया अपने सीन से और कुछ काटा नहीं उसने, और इसकी वजह से फिल्म भारी हो गई है, सर को पकड़ती है। इसकी जो सीओपी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस फिल्म, क्योंकि ये काफ़ी वर्जन्स है, इंग्लिश में बनी है, कन्नड़ में बनी है, फिर हिंदी में है, और तमिल, तेलुगु, मलयालम सब में डब हुई है। तो बिज़नेस तो ओपनिंग बड़ा बम्पर है। यूके में तो इंडिपेंडेंट सिनेमाज वाले कुछ 4-5 है जो मेरे को फ़ोन कर रहे थे, कुछ जानते हैं मुझे, तो बोल रहे थे हमको फिल्म ही नहीं दे रहे वो, क्योंकि वो बोलते हैं सिर्फ चेन को देंगे, चेन ऑफ सिनेमास को। तो तकरीबन 280 सिनेमाज में यूके में रिलीज़ हुई है, तो कमाल का शेयर मिलेगा। अमेरिका में इंग्लिश वर्जन को भी काफ़ी अच्छी फुटिंग मिली है। तो ओवरऑल कलेक्शंस तो बहुत बम्पर होगी इन आने वाले दिनों में, बट स्टिल जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिल्म की मेकिंग बहुत रिच है, प्रोडक्शन वैल्यूज़ कमाल की, कम से कम 1,500 करोड़ की फिल्म है ये, ऐसा सुना है हमने। 1,500 करोड़ रिकवर करना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है इस कंटेंट से। इट्स डिफ़िकल्ट टू राइड द बॉक्स ऑफिस थिएट्रिकल ऑल ओवर वर्ल्ड से भी। ऑन द होल मैं कहूँगा कि यश, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक आप लोगों को पिक्चर दिखानी चाहिए थी, लोगों को स्क्रीन प्ले दिखाना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था। जो आपके खाली वेल विशेज़ है वो बेचारे शर्मा शर्मी में आपको हमेशा बोलेंगे सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, बट सेकेंड हाफ किसी फिल्म के बंदे को बुलाना चाहिए था, जैसे हम हैं या कोई और है जो फिल्म के ट्रेड की बात जानते हैं, जो फिल्म स्क्रिप्ट डॉक्टर्स हैं, वो आपको डेफिनेटली गाइड करते और ट्रिमिंग करके फिल्म में जान आ सकती थी। ये कब तकरीबन 1 घंटा उड़ा के फेंक सकते थे और फिल्म को टाइट कर सकते थे। बहुत जगह एब्रप्ट भी है एडिटिंग, एंड भी सीक्वेंसिंग का ख़त्म नहीं होता है, ठक करके आ जाता है, डायरेक्टेड बाय गीता मोहनदास, व्हाटएवर। टॉक्सिक को मैंने ट्रेलर देखते ही प्रिडिक्ट कर दिया था, 4.5 मिनट का ट्रेलर सब कुछ बता रहा था कि ये ऐसे ही मैंने कहा था कि ये ड्रैगिंग लग रही है, दोनों माएँ, ऐसा लग रहा है माँ बेटे का ड्रामा है।
तो कितना यूथफुल होगा, कितनी बातें होंगी जो एक्साइटिंग होंगी। मेरे को डाउट लग गया था और मैंने बोल दिया था ट्रेलर देख के कि कुछ जम नहीं रहा है, बट खुदा करे, भगवान करे कि फिल्म में कुछ बात हो और निकल जाए। बट फिल्म भी सेकंड हाफ में संभाल नहीं पाया यश। फिल्म का नतीजा जो नज़र आ रहा है मुझे, मेरे हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। सो wishing all the best to Yash and his entire team of Toxic. Thank you. See you soon.